इतिहासकार सबसे सहिष्णु मुगल मानते हैं। जहांगीर जिज्ञासु प्रवृत्ति का शहंशाह था। उसे पक्षियों, जानवरों और विज्ञान से बेहद लगाव था और इसका जिक्र जहांगीर नामा में मिलता है। जहांगीर को क्रूरता देखने में आनंद मिलता था। अपराधियों को हाथियों द्वारा कुचलवाना उसका पसंदीदा नजारा था। एक बार किसी मुलाजिम के हाथों चीनी मिट्टी का कप टूट गया। जहांगीर ने उसे चीन जाकर नया लाने का हुक्म सुना दिया। इससे जाहिर होता है कि जहांगीर के मिजाज में कुछ सैडिस्ट भाव भी था। हालांकि गोइस्कोन यह भी लिखते हैं कि मुगलों की क्रूरता अन्य मुसलमान शासकों या यूरोप के राजाओं से कमतर थी। दरअसल जहांगीर का पूरा व्यक्तित्व एक अनसुलझी पहेलियों की तरह था। अगले कुछ एपिसोड में हम आपको जहांगीर की शख्सियत के बारे में सिलसिलेवार जानकारी देंगे। 27 साल की उम्र तक अकबर के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी कि उनको कोई बेटा नहीं था। 1564 में जरूर उनके 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए थे, हसन और हुसैन, लेकिन वो सिर्फ 1 महीने तक ही जीवित रह पाए थे। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो अकबर के पास नहीं थी, बस उनको औलाद नहीं थी। वो इस आस में सलीम चिश्ती के पास जाने लगे। एक दिन अकबर ने सीधे उनसे पूछ ही लिया, मेरे कितने बेटे पैदा होंगे? उन्होंने जवाब दिया, खुदा तुमको 3 बेटे देगा। ऐसा ही हुआ, लेकिन चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुए सलीम बाद में उनकी मृत्यु का कारण भी बने। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि वो महान मुगलों में सबसे कम चर्चित मुगल थे। वो शराबी थे और उनका ध्यान सैनिक अभियानों पर न रहकर कला और जीवन के सुखों और शान और शौकत का आनंद उठाने पर अधिक रहा करता था। बाबर के बाद जहांगीर पहले मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में खुलासे से लिखा है। जहांगीर एक तरह से वो अपने जमाने की एक खिड़की थे, जिसके जरिए हम देख सकते थे कि 17वीं शताब्दी का आदमी क्या सोच रहा था। जहांगीर अक्सर अक्ल और नकली यानी तार्किकता के आधार पर अपने आसपास की दुनिया को जांचते और परखते थे।